ये देखो, इसमें क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा, उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में है, जो एलजी की सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को किसी ने वोट ही नहीं दिया। ना वो चुन के आई है, ना वो सरकार में है, ना वो विपक्ष में, वो कहीं नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों एक मुख्यमंत्री को जो एक पर्ची लेकर एक प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इस बात पर कि जो शिक्षक है उनको हमारे देश में अच्छी पढ़ाई जो है बच्चों को मिले। इसलिए जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, इन शिक्षकों को फिनलैंड भेजेगी और उनको वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी। वही ट्रेनिंग लेकर वो देश में आएंगे और जो फिनलैंड में जो पढ़ाया जाता है, जो फिनलैंड में एक शिक्षा दी जाती है, वो देश में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये जो देश के महोदय है, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, जो है ये अड़ंगा डाल रहे हैं और ये हमारे दिल्ली के एलजी बनते फिर रहे हैं और हमारी आम भाषा में उसे राजपाल कहते हैं और दिल्ली में उनको एलजी कहते हैं। लेकिन एलजी का काम क्या होता है, राजपाल का काम क्या होता है? दोस्तों राजपाल का काम एक ही होता है, जब कोई ऐसा संकट आए कि अब समझिए कि किसी भी राज्य को पकड़ लीजिए, महाराष्ट्र को पकड़ लीजिए, अगर वह कोई भी सरकार नहीं है में कि समझ लीजिए अविश्वास का बिल आ गया और किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया, किसी बड़े मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया, अब चुनाव के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है, तब चुनाव होने तक ये जो राज्यपाल है वो राज्य को संभालेगा। वही डिसीजन लेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे राज्य को चलाना है। दोस्तों इसलिए राज्यपाल का जो ये है काम होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि एलजी जो है इनके कामों में दखल दे रहा है। दोस्तों ये विनय कुमार सक्सेना जो है, जो राज्यपाल है, वो अड़ंगा डाल रहे हैं। उनको आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है, वो बाहर के देश से उनको इनविटेशन आता है तो वो खुद होकर जा नहीं सकते। उनको ये जो एलजी है इनको पूछना पड़ता है और एलजी इनसे मना कर सकता है। लेकिन एलजी कौन है? दोस्तों ये जो विनय कुमार सक्सेना जो है, ये भाजपा का एलजी है और राज्यपाल है। दोस्तों बड़ी विडंबना है कि जब जो राज्य है उसकी जो पुलिस है वो गृह मंत्रालय के पास है और जो है एलजी ऐसे दखल देता है उस राज्य में, तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल है उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कुछ बातें कही, सुप्रीम कोर्ट को कोट किया और एलजी साहब उस बातों पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं मानता। सुन लीजिए ये अरविंद केजरीवाल का बयान।
दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूँ। जितने भी दिल्ली के लोगों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन सबको मैं अपना बच्चा मानता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी दिल्ली के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन दिए हैं, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते, तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए। अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वो वहां पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहां से वो ट्रेनिंग लेके आए और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको पकड़ना एक बार, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा। उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता, तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का? जो चुना हुआ मुख्यमंत्री को ऐसी हालत कर दिए इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। क्यों हालत की है? क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, दिल्ली में उनका डंडा चल नहीं रहा है। पुलिस है, लेकिन पुलिस से क्या ही कर लेंगे। एलजी है, एलजी भी ऐसे काम कर रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं कर रही, वो अच्छे काम कर रही है। इसलिए 2 करोड़ जो जनता है दिल्ली की, उन्होंने उन पर विश्वास किया और उनको वोट दिया। भले ही आईटी सेल वाले या जो भी पत्रकार है, जो भी गोदी मीडिया के एंकर है,
वो उनके पुराने वीडियो दिखाकर मैच करवाते हैं कि पहले केजरीवाल क्या बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं। भले ही ये कंपैरिजन कराए, राजनीति में तो थोड़ी बार झूठ चलता है, लेकिन जो मेन जो है, जो सर्कल पे जो काम हो रहा है वो असलियत में हो रहा है। ना कि टीवी पर मोदी जी ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, तो बन गई क्या हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन। दोस्तों, तो इनमें और इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप इसे समझिए। ये जो विनोद कुमार सक्सेना है, उस पर क्या है राय आपकी, ज़रूर बताइएगा। और जो राजपाल होता है, और क्या काम होते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और दोस्तों, जो दिल्ली की जनता है, दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नेता है और अभिनेता है और जिसके पास बहुत सारा माल है, वो अपने बच्चों को विदेश भेजता है अच्छी पढ़ाई के लिए। उनको हमारे देश पर विश्वास नहीं है कि हमारे देश में जो है अच्छी पढ़ाई हमारे बच्चों को मिल सकती है। ये कहा कि राष्ट्रभक्ति है और ये कहा कि मानसिकता है। दोस्तों, हम भी इसी देश में पढ़े, हमारे जो है हम मिडिल क्लास से थे, लेकिन हमारे माता पिता ने हमको हमारे देश में ही पढ़ाया। भले ही हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके दिल में एक पल के लिए भी ऐसा नहीं उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को मैं विदेश पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये लोग अपने बेटों को, अपने जो बच्चों को विदेश पढ़ाने जाते हैं और मोटा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वही बात जो विदेश की जो शिक्षा नीति है वो हमारे देश में लाने की बात करती है कोई सरकार, तो उसमें ऐसा अड़ंगा लगाते हैं और बवाल करते हैं। दोस्तों, मेरा तो एक कहना है कि ये जो राज्यपाल होते हैं, उनको तो फुकट में पगार दे रही है। जो हमारा ही पैसा, टैक्स पेयर का पैसा ये लोग खा रहे हैं फ्री में ही खा रहे हैं। इनका कुछ भी काम नहीं है, लेकिन तब भी इनको हम पोस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग, संविधान में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, इसके वजह से ये लोग दाल रोटी खा रहे हैं हमारे पैसे से। लेकिन इनको समझना चाहिए कि देश का जो, छोड़िए इस बातों को, इनको कुछ भी नहीं समझेगा। ये मोदी भक्त है और ये आरएसएस मानसिकता वाले लोग हैं। क्या राय है आपकी, ज़रूर कमेंट्स में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।